को सौंपा है। चुनाव आयुक्त से मुलाकात कर यह ज्ञापन सौंपा गया। चुनाव आयुक्त को घटना के वीडियो का पेन ड्राइव भी सौंपा गया है और चुनाव आयोग ने दिए जांच का आदेश दिया है। प्रतिनिधिमंडल में विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक सुधीर श्रीवास्तव और प्रदेश कार्य समिति सदस्य रविनाथ किशोर और लक्ष्मी कुमारी मौजूद रही हैं। तो बीजेपी प्रत्याशी गीता कोड़ा पर हमले का यह मामला है, जहां बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग को यह ज्ञापन सौंपा। चुनाव आयुक्त से मुलाकात कर यह ज्ञापन सौंपा गया है। चुनाव आयुक्त को घटना के वीडियो का पेन ड्राइव भी सौंपा गया है। वहीं चुनाव आयोग ने जांच के आदेश भी दिए हैं। अब वहीं ये मामला थाने तक जा पहुंचा है, जहां गीता कोड़ा और रमेश हांसदा समेत कई बीजेपी नेताओं ने गम्हरिया थाने में पहुंचकर मामला दर्ज कराया है और मामले पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने एक सुर में इसे जेएमएम की सोची समझी साजिश करार दिया। और जिस तरह से वहां नारे लग रहे थे, जिस तरह से जो वहाँ लोग टी शर्ट पहने हुए थे, इससे साफ पता चल रहा था कि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा ये कृत्य किया गया है और इसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं और हम लोग मांग करते हैं कि इसका उचित जांच होना चाहिए, न्यायिक जांच होना चाहिए। उस गांव को गए जहां हमारे जाना था। इन लोगों ने पुनः दूसरी जगह में रोड जाम करके फिर हम लोग वहां से लौटे। किसी तरह हम लोग से पार हुए। फिर एक मोहनपुर जगह था, यहाँ पर गीता जी पहुंची और जन समर्थन ले रही थे, लोग मिल रहे थे। उन लोग सैकड़ों की तादाद में हरवे हथियार के साथ पूरी प्लानिंग के तहत झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता एक महिला का अपमान किया। बीजेपी ने आज दिल्ली में लोकसभा चुनाव का संकल्प पत्र जारी किया है। संकल्प पत्र में पीएम मोदी ने जनजातीय समुदाय का गौरव बढ़ाने का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि अगले साल 2025 में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनाई है और इस मौके पर राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने वन उपज आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा देने के साथ ही सेल्फ ग्रुप को बढ़ावा देने और 700 से अधिक एकलव्य स्कूल खोलने का संकल्प भी लिया है। तो बीजेपी की संकल्प पत्र में 10 बड़ी बातों का जिक्र किया गया है। बुजुर्गों को मुफ्त इलाज दिया जाएगा और दूसरी जो बड़ी बात का जिक्र किया गया है, गरीबों के लिए मुफ्त राशन दिए जाएंगे। इसके साथ ही गरीबों को 3 करोड़ घर भी दिए जाएंगे। तो बीजेपी का यह संकल्प पत्र जारी किया गया, जिसमें 10 बड़ी बातें। लोन की सीमा 20 लाख रुपए कर दी जाएंगी। इसके साथ ही सीएए के तहत नागरिकता भी दी जाएंगी। तो ये 5वीं सबसे बड़ी बात। और आपको बता दें कि यूसीसी देश भर में लागू करेंगे। तो जब बीजेपी की सरकार आएगी तो इस संकल्प पत्र के जरिए जो भी इसमें संकल्प लिया जा रहा है वो पूरा किया जाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन भी लाया जाएगा। इसके साथ ही पेपर लीक रोकने के लिए कानून भी बनेगा और किसान सम्मान निधि योजना भी जारी रहेगी। इसके साथ ही आपको बता दें, बुलेट ट्रेन का विस्तार किया जाएगा। तो ये तमाम बातें बीजेपी की तरफ से कही गई। सभी मान्यवर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा को पुष्पांजलि अर्पित। अगले वर्ष 2025 में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती है। इसे राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाएगा। जनजातीय गौरव अभियान को राष्ट्र भर में गति दी जाएगी। भाजपा जनजातीय विरासत पर अनुसंधान को भी प्रोत्साहित करेगी। डिजिटल जनजातीय कला अकादमी की भी स्थापना की जाएगी। वन उपज आधारित स्टार्टअप्स और स्वयं सहायता समूहों को भी बढ़ावा दिया जाएगा।
जेएमएम केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र पर सवाल खड़े करते हुए पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अधिनायकवादी राजनीति का पहला कदम है। उन्होंने साथ ही महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर भी बीजेपी पर निशाना साधा है और कहा है कि अब बीजेपी भ्रष्टाचार पर बात नहीं करती क्योंकि भ्रष्टाचारी उनके साथ आ गए हैं। मोदी की गारंटी मतलब लूट की छूट। पहली बार देश में पॉलिटिकल पार्टी की अवधारणा समाप्त होते हुए अधिनायकवादी राजनीति की ओर आज पहला कदम बढ़ा। केंद्रीय मंत्री और खूंटी लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अर्जुन मुंडा ने सिमडेगा के कोलीबेरा में अलग अलग क्षेत्रों का दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्या को जाना, साथ ही लोगों से बीजेपी को जीत दिलाने की अपील भी की। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बीजेपी के घोषणा पत्र पर भी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि बीजेपी का घोषणा पत्र विकसित भारत का संकल्प है। यह पार्टी का ऐसा दस्तावेज है जिसके प्रति पार्टी प्रतिबद्ध होकर जनता के बीच में उन सारी बातों को धरातल पर उतारने का संकल्प। झारखंड में पहले चरण के चुनाव की अधिसूचना 18 अप्रैल को जारी हो जाएगी। पहले चरण में राज्य की 4 लोकसभा सीट पर चुनाव होना है। सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा और पलामू सीट के लिए 13 मई को मतदान होना है। चारों सीट पर एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होना तय है क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में भी इन्हीं 4 सीट पर सबसे कम वोट के अंतर से जीत हार का फैसला हुआ था। देखिए ये खास रिपोर्ट। झारखंड में 14 लोकसभा सीट पर महासंग्राम होने जा रहा है। एनडीए इस बार क्लीन स्वीप की रणनीति पर काम कर रही है तो वहीं इंडी गठबंधन अपनी एकजुटता का कमाल दिखाने की कोशिश में जुटी है। प्रदेश में पहले चरण में लोकसभा की 4 सीट है। सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा और पलामू में इस बार मुकाबला दिलचस्प होने के आसार है। तमाम सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवारों को उतारा जरूर गया है, लेकिन चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही लड़ा जा रहा है। इंडी गठबंधन के उम्मीदवारों की बात करें तो वो केंद्र सरकार की नाकामियों को उजागर कर बीजेपी के विजय रथ को रोकने में लगी है। अगर इन चारों सीट के 2019 के परिणाम पर नजर डालें तो साल 2019 में खूंटी से बीजेपी उम्मीदवार अर्जुन मुंडा महज 1400 वोट के अंतर से जीते थे। लोहरदगा में भी बीजेपी के सुदर्शन भगत महज 10,300 वोट से जीते थे। सिंहभूम सीट से कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा इस बार बीजेपी की उम्मीदवार है। इंडिया गठबंधन में पहले चरण की 4 सीट में कांग्रेस 2, जेएमएम और राजद एक सीट पर भाग्य आजमा रही है। कांग्रेस पिछले 2 साल से खूंटी और लोहरदगा सीट पर काम कर रही है। वहीं सिंहभूम सीट के 6 विधानसभा में से 5 पर इस वक्त जेएमएम का कब्जा है। पलामू सीट से आरजेडी ने ममता भुइया को उतारकर जातीय समीकरण का कार्ड खेला है और जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए 14 के 14 लोकसभा सीट झारखंड की हम लोग की झोली में आएगा। हम लोग जीतेंगे। इसलिए वो प्रतिष्ठा का विषय है हम लोगों के लिए और हमको आशा है कि जिस प्रकार से वहाँ काम हुए और खासकर हेमंत बाबू के साथ जो हुई साजिश है उसका जो आक्रोश है वो स्पष्ट तौर पे आपको सिंहभूम का लोकसभा में उसके जो प्रतिफल होगा उसमें आपको दिखेगा। और लीडरशिप डेवलपमेंट कार्यक्रम के तहत ये 2 सीटों पर पूरे फोकस के साथ हम लोग काम किए हैं और हमें लगता है कि इस बार का जो चुनाव है 2024 का जो चुनाव है उस चुनाव में जो काम हम लोगों ने 2 साल पहले से ही किया है इन 2 सीटों पर उसका लाभ मिलेगा। पहले चरण की 4 सीट पर उम्मीदवारों के चेहरे लगभग साफ हो गए हैं। सभी उम्मीदवार धुआंधार प्रचार में जुट चुके हैं। अब देखना ये होगा कि इन सीटों पर एक बार फिर 2019 का इतिहास दोहराया जाएगा या बड़े वोट अंतर के साथ किसी एक पार्टी का परचम लहराएगा।
अविनाश कुमार, न्यूज 18 रांची। तो वहीं झारखंड के 14 लोकसभा सीट में सबसे ज्यादा चर्चा इन सीट हजारीबाग की हो रही है। हजारीबाग की चर्चा सबसे ज्यादा है, जिसका प्रमुख कारण है कि कांग्रेस और बीजेपी वहां के उम्मीदवार हैं। बीजेपी से जयंत सिन्हा का टिकट काटकर मनीष जायसवाल को उम्मीदवार बनाया गया है, तो दूसरी ओर कांग्रेस ने बीजेपी विधायक जयप्रकाश भाई पटेल को तोड़कर चुनावी मैदान में उतारा है। और ऐसे में जयप्रकाश भाई पटेल लगातार एनडीए के निशाने पर हैं। ऐसे में देखने को मिल रहा है कि गिरिडीह में जहां एनडीए उम्मीदवार चंद्रप्रकाश चौधरी ने भरी मंच से जेपी पटेल को जोकर कह डाला। हालांकि मंच पर मौजूद आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने जयप्रकाश भाई पटेल को छोटा भाई कहकर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है। हमारे तो कहना ही क्या, वो किसी जोकर से कम नहीं। हम लोग यदि जोकर कह दिए तो बहुत। आज पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा में, फिर उन भाजपा में चले गए, फिर कांग्रेस में चले गए, तो इस तरह से उनका फितरत रहा और उनके लिए भी हम लोग कुर्बानी। चीज में तो वो व्यक्तिगत रूप से माहिर है, मैं संगठन पर नहीं जाता, लेकिन व्यक्तिगत रूप से इस रूप में माहिर है। और आज एक नया शिकार के रूप में हमारे छोटे भाई को नया शिकारी बना लिए है और सामने खड़ा कर दिए। मैं चुनाव की तारीख नजदीक है और सिंहभूम का सियासी पारा चढ़ने लगा है। एक तरफ बीजेपी प्रत्याशी गीता कोड़ा है, तो दूसरी ओर जेएमएम प्रत्याशी जोबा मांझी दोनों ही चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं और जनसंपर्क के जरिए चुनावी समर को साधने की कोशिश कर रही हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। झारखंड में वैसे तो सभी सीटों पर कांटे की टक्कर है, लेकिन सिंहभूम लोकसभा सीट पर दो महिला शक्ति के बीच मुकाबला होने जा रहा है। यहाँ इंडी गठबंधन की ओर से पूर्व मंत्री जोबा मांझी को प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद से ही यहाँ का सियासी पारा हाई हो गया। जोबा मांझी लगातार ग्रामीण इलाकों में जाकर जन जन तक जेएमएम की उपलब्धियों को पहुँचा रही है और पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रही हैं। इस बीच उन्होंने मंत्री दीपक बिरुवा और पार्टी विधायकों के साथ बैठक की और जीत की रणनीति को लेकर चर्चा भी की और चुनाव में जेएमएम की जीत का दावा भी ठोक दिया। हम सभी मिल करके, पूरा गठबंधन मिल करके उसको हम लोग सफलता मिलेगा और भारी बातों से जिस दिन रिजल्ट होगा गठबंधन का रिजल्ट आएगा। इतना तय है कि आज जीत का हम लोग नींव रख दिए और बीजेपी का लहर पूरे देश में था। उस समय भी हम लोग जीते थे और आज भी हम लोग जीतेंगे, क्योंकि यहाँ के जनता का मूड पहले से हम लोग को पता है। जोबा मांझी बैठकों का दौर कर रही हैं, तो वहीं बीजेपी प्रत्याशी गीता कोड़ा भी जनसंपर्क अभियान के जरिए वोट साधने की जुगत में है। पिछले एक महीने से वो लगातार अलग अलग क्षेत्रों का दौरा कर रही हैं। गीता कोड़ा का दावा है कि पूरे लोकसभा क्षेत्र के सभी मंडलों का दौरा वो पूरा कर चुकी हैं और सभी क्षेत्र से उन्हें अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। संसदीय क्षेत्र सभी मंडलों में दौरा हो चुका है, तो सभी जगह बहुत अच्छा रिस्पांस है। लोग उत्साहित है पुनः आदरणीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। सिंहभूम सीट पर इंडी और एनडीए नहीं बल्कि बीजेपी और जेएमएम के बीच सीधी लड़ाई है। दोनों ही पार्टियां इस सीट को अपने नाम करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। हालांकि किसकी कोशिश पर जनता जीत का मुहर लगाएगी, ये तो 4 जून को ही पता चल पाएगा। रूपेश प्रधान, न्यूज 18 चाईबासा। लोकसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी के मैनिफेस्टो पर सियासत जारी है। इस बीच प्रदेश के मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने भी बीजेपी के घोषणा पत्र को गुमराह करने वाला बताया है। उन्होंने कहा है कि जो भी करना है अभी जरूरत के अनुसार ही करना होगा और लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता आम लोगों की मूलभूत सुविधाओं पर बात करने के बजाय स्मार्ट सिटी, ग्रीन सिटी, रेलवे, हवाई जहाज और काला धन की बात कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव हम कह सकते हैं कि 2014 के चुनाव में जो मैनिफेस्टो है उसको देखिए तो एक भी उनके अनुसार काम नहीं हुआ। हुआ था कि 2017 तक पक्का मकान बना लिया गया, 17 पार हो गया, एक भी प्रधानमंत्री आवास नहीं। फिर हुआ 2022 तक देश के जितना गरीब है सबको आवास मिलेगा, उनका अभी तक कोई आवाज नहीं बना।
लोहरदगा में बीजेपी कमेटी की ओर से विधानसभा बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी शामिल हुए। कार्यक्रम में लोहरदगा से बीजेपी के सांसद सुदर्शन भगत और बीजेपी के लोहरदगा लोकसभा प्रत्याशी समीर उरांव भी शामिल हुए हैं, जहां सभी ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया है। जो भी कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे और बूथ स्तर पर पार्टी को और भी मजबूत करने की निर्देश दिए हैं। लोकसभा के चुनाव में 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन जीती थी, 2 सीटें किसी प्रकार से पिछड़ गई थी। इस बार मैं कह सकता हूं कि 14 के 14 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाता में जाएगी। हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ता आए थे, उन लोगों के साथ में हम सब लोग संवाद करते हुए कैसे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हम सभी लोग संगठनात्मक संरचना के आधार पर लगे कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम एक आम जनों तक पहुंच करके अपनी जीत सुनिश्चित करें। इन सारी बातों की संवाद यहाँ हुआ है और इसमें हमारे गुमला के बिशनपुर प्रखंड के शहीद बगीचा में भी बीजेपी ने बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया है। इसमें प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, बीजेपी प्रत्याशी समीर उरांव और लोहरदगा सांसद सुदर्शन भगत समेत कई पार्टी पदाधिकारी शामिल हुए हैं। इस दौरान सभी बीजेपी नेताओं ने मंच से प्रदेश सरकार और इंडी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा, साथ ही जनता से बीजेपी को जीत दिलाने की अपील भी की। जिस प्रकार से आज चुनौती है, जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे देश में जितनी लुटेरा है, कोई जेल पर है, कोई बेल पर है, कोई सजा याफ्ता है, ऐसे सारे लोग मिल करके वो चाहते हैं कि वे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर से नहीं बने। अब बताइए कि उन लोगों ने क्या काम किया? उन लोगों ने तो सिर्फ लूटने का ही काम किया। आज हमारे गरीब भाइयों के लिए, बहनों के लिए आज भारत केंद्र की सरकार ने और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस पूरे 10 साल में चिंता किया है। चाहे सड़क की बात हो, चाहे बिजली की समस्याएं हो, दुनिया के देशों में भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने मेडिकल इक्विपमेंट यानी चाहे टीका हो या तो बाकी चीजें हो दे करके कोरोना को कंट्रोल करने का, बचाने का, खत्म करने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। और इसी के साथ रुकेंगे, छोटे से ब्रेक ले, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होते हैं।